पतित से पतित अनेकों तारे, पतित से पतित अनेकों तारे। अब आई हमारी बारी मोहन सावरिया, आई हमारी राखो लाज हमारी सावरिया गिरधारी। हो जी हो मोहन हाँ जी हाँ, हो जी हो हाँ जी हाँ, हाँ राखो लाज हमारी, हाँ राखो लाज हमारी, हाँ सावरिया गिरधारी। ओ सावरिया गिरधारी, हो जी हो मोहन सावरिया हाँ जी हाँ, हो जी हो हाँ जी हाँ, हाँ राखो लाज हमारी मोहन सावरिया, राखो लाज हमारी मोहन सावरिया, राखो लाज हमारी सावरिया, राखो लाज हमारी मोहन सावरिया, राखो लाज हमारी मोहन सावरिया, राखो लाज हमारी। मोहन सावरिया। बोलिए राधा मोहन लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह चतुर्थ दिवस। कल की कथा में आप सबके सामने भक्त वत्सल भगवान, करुणा की मूर्ति भगवान अपने भक्त के ऊपर विशिष्टतम अनुग्रह करके जड़ खंबे से भी प्रकट हो गए। नृसिंह अवतार लिया। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं। किस बात को स्वीकारते हैं? कि हां इस प्रकार से सृष्टि का क्रम चला। सृष्टि का क्रम चलने का सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई, अगर हम दशावतार में देखें तो सबसे पहले उत्पत्ति होती है मत्स्य की। भाव आज की साइंस कहती है जलचरों की उत्पत्ति पहले हुई, जल में विचरण करने वाले। क्योंकि पृथ्वी पर बहुत अधिक भाग जल का है। फिर दूसरा जीव उत्पन्न ऐसा हुआ जो जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है, तो कच्छप अवतार। इस प्रकार से यदि दशावतार के सृष्टि क्रम को देखेंगे तो आज की जो मॉडर्न साइंस है वो उस बात को स्वीकारती है कि हां इस प्रकार से यह क्रम चला होगा। सूकर अवतार भी अगर देखें तो कीच में रहता हुआ एक अवतार है। जल का भी हिस्सा है और मिट्टी का हिस्सा भी है, धूल का हिस्सा भी है। नृसिंह अवतार भी उसी क्रम में आज का विज्ञान उस अवतारों के क्रम को स्वीकार करता है, दशावतार के।
और यही बात मैं विगत 3 दिनों से कहता हुआ आ रहा हूं कि हमारे जितने भी वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं ये 100% साइंटिफिक है। जिसने साइंस नहीं पढ़ी उसके आगे यदि मैं अंग्रेजी के 4 अक्षर लिख दूंगा और साइंस नहीं पढ़ी हो और कहूं इसका उच्चारण करो, जैसे CAT, क्या प्रोनाउंस होगा इसका? NET, NaCl, क्या प्रोनाउंस होगा? नेकल। लेकिन ये तो फॉर्मूला है साइंस का, जो नहीं जानता है वो नेकल बोलेगा इसको। जो साइंस के बारे में नहीं जानता है कि सोडियम का फॉर्मूला है, वो तो उच्चारण में नेकल बोलेगा। ऐसे ही जिसको शास्त्रों के पीछे छिपे हुए विज्ञान का पता नहीं है, वे तो शास्त्रों को मिथ, मनगढ़ंत कहानियां वही बोलेगा। लेकिन जहां इसके पीछे की साइंस का पता लग जाएगा तो फिर बाद में स्वीकारेगा। सज्जनों, अपने सतशास्त्रों को मैं निवेदन करूंगा, पढ़ना बहुत जरूरी है। और पढ़ने के लिए हमको ऑथेंटिक बुक चाहिए। पब्लिकेशन का बहुत बड़ा महत्व है। किस पब्लिकेशन में छपी है ये बुक, उसका बहुत बड़ा महत्व है। उसकी प्रूफ रीडिंग, उसकी ऑथेंटिसिटी। आज गीता प्रेस गोरखपुर को यदि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार करें तो जो गीता प्रेस गोरखपुर ग्रंथों को छापता है उसकी ऑथेंटिसिटी मजबूत कही जाती है। और वही पुस्तक XYZ कोई छाप दे तो उसका उतना महत्व नहीं होगा। ऐसे ही गीता प्रेस गोरखपुर के बुक्स को हमें पढ़ना चाहिए, ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए। हालांकि मैं बुक्स नाम गलत ले रहा हूं क्योंकि इंग्लिश का एक शब्द है, लेकिन वह सब के सब ग्रंथ हैं। गीता प्रेस गोरखपुर में प्रकाशन में उन ग्रंथों को जब छपाई होती है तो पुस्तक की तरह नहीं रखा जाता, ऐसी रख दिया। बाकायदा बिछावट की जाती है, ऊंचाई पर उसको रखा जाता है बड़ी श्रद्धा पूर्वक। और वे सब के सब जो बनाने वाले, छापने वाले हैं, वो जूता भी नहीं पहनते उस समय पर, जिस समय ये कार्य कर रहे हैं। क्यों? उनकी दृष्टि में पुस्तक नहीं छप रही है, किताब नहीं छप रही है, ये ग्रंथ है। और ग्रंथ माने स्वयं भगवान का ही शरीर है। आप कहेंगे भगवान का शरीर पुस्तक में कैसे आ गया? क्यों जी? एक बात बताओ, क्या भगवान जो राम बन सकते हैं, जो कृष्ण बन सकते हैं, जो नृसिंह बन सकते हैं, जो वराह बन सकते हैं, जो हंस बन सकते हैं, जो हयग्रीव बन सकते हैं, ऊपर सिर पर घोड़े का सिर और नीचे धड़, तो क्या वो एक पुस्तक का रूप नहीं ले सकते? उनके लिए कौन बड़ी बात है एक पुस्तक का रूप लेना? सज्जनों, मैंने उदाहरण दिया था, कागज कागज के फर्क का उदाहरण दिया था। ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ श्लोक और मंत्र, ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ श्लोक हो या मंत्र हो, वे सबका सब जितना प्रभावकारी होता है, अन्य वर्णों के मुख से निकल जाए यदि वह संकल्प इत्यादि को लेकर के, तो शास्त्र कहते हैं कि वह केवल शब्द मात्र रह जाएगा,
वह मंत्र की ऊर्जा से ऊर्जित नहीं हो पाएगा। देखो, अब इस बात को समझने के लिए हम किस प्रकार से इसको समझें कि ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ वह शब्द, उसमें इतनी शक्ति है, और अन्य वर्णों के मुख से निकल जाए तो उसमें वह शक्ति न रहेगी। इसको इस रूप में समझो कि एक बंदूक की गोली, उस गोली को हाथ में लेकर के फेंको, उससे कोई मरेगा? अच्छा, धनुष के ऊपर चढ़ा दो और खींच करके मारो, उससे कोई मरेगा? लेकिन वही गोली यदि बंदूक में भर करके मारी जाए तो गोली तो वही है, लेकिन कहां से चली है इसका महत्व विशेष रखना चाहिए। ऐसे ही ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ शब्द भी मंत्र बन जाता है। ये अंतर है, गोली वही है लेकिन चली कहां से? यही कारण है जिसके अंदर ब्रह्मत्व है, जिसके अंदर ब्रह्म तेज है। ऐसे वशिष्ठ मुनि के सामने स्वयं विश्वामित्र भी आ गए, सेना लेकर के आ गए, युद्ध करने के लिए आ गए, अस्त्र शस्त्र से संपन्न थे, और वशिष्ठ मुनि ने केवल एक तिनका उठाया था, एक तिनका, और कहा, रे विश्वामित्र, तुम में जितनी शक्ति और सामर्थ्य हो, इस एक तिनके को तोड़ के दिखा दो। तुम्हारी जय और मेरी पराजय को मैं स्वीकार करूंगा। अनेक दिव्यास्त्रों को रखने वाले विश्वामित्र भी वशिष्ठ मुनि के हाथ में, वशिष्ठ महर्षि वशिष्ठ के हाथ में रखे हुए उस तिनके को न हिला सके। तभी तो दिग्बलम क्षत्रिय बलम, धिक्कार है मेरे अपने बल को, धिक्कार है मेरे अपने क्षत्रिय बल को। ये ब्रह्म तेज का बल है। अब तो मैं ब्रह्म तेज के बल को ही जीवन में धारण करूंगा, और राजा के राजधर्म को छोड़कर के ब्रह्म तेज को धारण करने के लिए साधना करने चल पड़े। एक तिनका, यही एक तिनका मां जानकी के हाथ में भी था। तृणधर ओट कहत वैदेही, यही एक तिनका भगवान राम ने भी उठा करके जयंत के नीचे ब्रह्मास्त्र बनाकर मारा था, यही एक तिनका। तो सोचिए किसके हाथ से चला है, यह अपने आप में विशेष महत्व रखता है। नारायण, अब कल जो कथा हुई है उस कथा की चर्चा कि भगवान का प्राकट्य नरसिंह का हुआ, प्रहलाद के ऊपर अनुग्रह किया। जब से भगवान पाषाण से प्रकट हुए, पत्थर से प्रकट हुए, खंबे से प्रकट हुए, तब से मूर्ति बनना और मूर्ति पूजा होना प्रारंभ हो गया। उससे पहले कैसी पूजा होती थी? प्रकृति की पूजा होती थी। प्रकृति में परमात्मा है, वृक्ष की पूजा, धरा की पूजा। लेकिन मूर्ति को आकार देने का काम गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं अपने पद में, पाहन ते परमेश्वर काढ़ो। पत्थर से परमेश्वर प्रकट हुआ और उस दिन से मूर्ति पूजा होना आरंभ हो गया। नारायण, यह सिद्ध हो गया कि पत्थर में भी भगवान वो कहीं से प्रकट हो सकता है। और अब उसके बाद में भागवत के 7वें स्कंद में कल जो चरित्र गान किया, उसके बाद 5 अध्याय, 10 अध्याय में तो ये चरित्र हैं, प्रहलाद चरित्र, और उसके बाद जो 5 अध्याय हैं इनमें कर्म पंचाध्यायी का वर्णन है। किसकी कैसे कर्म है। अच्छा, प्रहलाद ने बड़ी भारी स्तुति करी है भगवान की। भगवान से प्रहलाद ने क्या कहा? हे प्रभु, किसी की एक पत्नी है तो चल जाए और 2-2 पत्नी हो। 2 पत्नी वाले की स्थिति बड़ी खराब होती है। बोले मेरे तो 6-6 पत्नी है।
महाराज 5 स्त्रियां मेरी हैं। कौन कौन सी 5 स्त्रियां हैं? ये जिह्वा, जीव, ये भी मेरी पत्नी है। कभी ये कहती है चलो गंगू राम का रसगुल्ला खाकर आए, कभी मंचूरियन खाकर आए, कभी ये खाएं कभी वो खाएं। ये जीव कभी इधर उधर लपेटा लेती है। कभी कान कहते हैं नहीं नहीं आज तो ये सुनकर आएंगे। क्या सुनकर आए? बोले उधर गॉसिप चल रही है, चलो गॉसिप में बैठे गॉसिप सुनेंगे। कभी आंख कहती है नहीं नहीं आज थोड़ा बहुत उसको देख ले। पैर कभी चल पड़ते हैं उस ओर, हाथ कहते थोड़ा स्पर्श करके तो देखें कैसा है। ये हाथ, ये त्वचा स्पर्श की ओर भगाती है, ये जीव रसना मुझे रस की ओर भगाती है, ये कान संसार की व्यर्थ बातों की ओर भगाते हैं, मेरा 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 पांव मुझे कहीं और भगा के ले जाता है, मेरी आंखें मुझे किसी और दिशा की ओर जाने देखने को कहती हैं। ये अलग अलग जगह खींच रही है मुझे। जैसे एक ठाकुर साहब की 2 पत्नी थी, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। तो महाराज ठाकुर साहब घर में आए, आज दोनों ने मन बना रखा था कि आज तो मैं खिलाऊंगी। जैसे ही ठाकुर साहब घर में घुसे तो नीचे वाली तुरंत हाथ पकड़ के ले आई। ऊपर वाली बोली कितनी चतुर है, नीचे वाले फ्लोर का फायदा उठा रही है। खींच ली, भोजन कराया, पति ने भोजन किया। ऊपर वाली श्लोक गान करती है, संस्कृत दोनों पढ़ी लिखी थी। ऊपर वाली श्लोक गान करती है भोजनांते शतपदम गच्छेत्, भोजन के बाद 100 कदम चलना चाहिए। तो पति समझ गया कि मेरी ऊपर वाली मुझे बुला रही है। तो जैसे ही खाट से ऊपर उठ करके खड़े होकर चलने लगा। कहां जा रहे हो? भोजन के बाद 100 कदम चलना चाहिए। अरे चलना चाहिए, हाँ कब? यदि शय्या न विद्यते, यदि खाट नहीं हो तो चलना चाहिए, खाट है तो यहीं बैठे रहना चाहिए। बैठो। ऊपर वाली बोली देखो कितनी चतुर है। ऊपर वाली बोली कि भोजन करते ही खाट पर सो जाने से रोग लगता है, शय्यायाम जायते रोगा। तो फिर लेटा था, फिर उठकर चल दिया। ऊपर वाली बुला रही है। अब नीचे वाली पे 4था चरण नहीं बना। नीचे वाली पे 3 चरण बन गए, अनुष्टुप में 4 चरण है। अब नीचे वाली पे 4था चरण नहीं बना। तो पति सीढ़ी चढ़कर जाने लगा तो नीचे वाली ने पति का चरण ही पकड़ लिया, बना नहीं तो पकड़ेंगे। और पकड़ करके नीचे वाली चरण खींचने लगी। ऊपर वाली भी दौड़ के आ गई। अब बात से बात नहीं, अब तो हाथ से बात बनेगी। ऊपर वाली ने हाथ पकड़ा, नीचे वाली पांव, ऊपर वाली हाथ, नीचे वाली नीचे खींचे, ऊपर वाली ऊपर। बेचारे ठाकुर साहब नीचे ऊपर नीचे ऊपर। वही समय एक चोर चोरी करने आया। महाराज चोरी करना तो भूल गए हो, तो ठाकुर साहब की खींचातानी देख में रहे। और जैसे ही महाराज पत्नी जो ठाकुरानी थी खींच रही थी ऊपर नीचे, उनकी नजर चोरों पे पड़ गई। ठाकुर साहब को तो छोड़ो, ठाकुर साहब गिरे ऊपर से नीचे और दौड़ करके कूद गई। दोनों चोर को पकड़ लिया। चोर चोर चोर। अदालत में पेशी भई। ठाकुर साहब वही बैठे भाई, हाथ पे प्लास्टर, पैर पे प्लास्टर बंधा हुआ और चोर कटघरे में। जज साहब ने कहा आप चोर हैं? जी जज साहब चोर। तो चोरी करने के उद्देश्य से आप ठाकुर साहब के घर में गए? जी जज साहब। तो आपको सजा? जज साहब चोरी नहीं की मैंने, लेकिन किसी के घर में गैर इरादतन आपने प्रवेश किया है तो आपको सजा तो मिलेगी। जज साहब जो सजा देना है दे देना, लेकिन 2 ठाकुरानी का ठाकुर कभी मत बना। तो महाराज किसी के 2 पत्नी हो तो ये दशा हो। और प्रहलाद आंखों में आंसू भर कर कहते हैं मेरे तो 5-5 पत्नी है, कोई यहां भगा रही है, कोई वहां भगा रही है। जिह्वै कतोच्युत विकर्षति मां वितृप्ता, शिश्नोन्यतस्त्वगोदरं श्रवणं कुतश्चेत्, घ्राणोन्यतश्चपलदृक्वच कर्म शक्तिर्, बहुव्यः स्वपत्न्य इव गेहपतिं लुनन्ति। हे प्रभु, मैं माया में फंसा हुआ जीव
ये संसार के विषय भोग कैसे हैं जानते हो? संसार के विषय भोग, ये भोगना, ये जिनको अच्छा लगता है कैसा है? जैसे किसी को खुजली मचती है, कहीं खुजली मचे, खुजाने में कैसा लगता है? एक ने महाराज जहां खुजली मचना शुरू हो जाए ना, खुजाने में तो हमारे यहाँ एक हमारे आचार्य जी थे, वो तो ऐसा खुजाते 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 डंडा तोड़ देते। महाराज बड़ो सोहन जी, आचार्य जी, झा जी, ऐसा हमारा खुजा, क्या खुजली। एक शायर ने कहा, जो मजा है दाद खुजली खाज में, वो मजा नहीं बादशाही ताज में। हाँ, बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन एक बात बताएं, ये जो खुजाने में मजा आता है ना, बाद में देखो तो जो घाव बन जाता है, उसकी जो तकलीफ होती है, संसार के विषय भोग बिल्कुल ऐसे ही है। आरंभ में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में बड़ा विशाल घाव बना देते हैं। ऐसे खुजली और ऐसे विषय भोगों से संसार हमेशा बचा करके भगवान रखे। इस संसार के विषय सुख ये क्षणभंगुर है। यन मैथुनादि ग्रह में सुखम ही तुच्छम, कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम, तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजः, कंडूति वन मनसिजम विपहेत धीरः। हे प्रभु, संसार के विषय मुझे खींच रहे हैं, मैं आपकी शरण में हूं, रक्षा कर। ये आज प्रहलाद कह रहे हैं। जीवन में याद रखो, हम अपने बल पर संसार सागर को पार नहीं कर सकते। शरणागत हो जाओ, भगवान की माया से बच जाओ। देखो सज्जनों, भगवान की माया बड़ी प्रबल है। इस माया से बचने का उपाय क्या है, यह विचार करना है। अच्छा, माया पहले तो यह देखें कि है क्या। इसको एक तो एसी को यहां बंद कर दिया जाए। माया है क्या, पहले यह विचार करें। माया में दो अक्षर हैं, मां, धन, या। मां माने, ये सब नोट कर लो, बाद में तो भूल जाओगे, याद रखना। मैं तो यहां के लोगों के लिए कह रहा हूं, नहीं तो स्थिति क्या होगी, जब उठ करके जाओगे ना तो कहोगे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और सज्जनों, बुरा ना मानना, तो एक बात कहूं, बुरा मान भी था तो हमारा क्या ले जाओगे। एक बात कह दूं आपसे, यहां इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चे कुछ बड़े भी हो रहे हैं। कोई भी ऐसे माता पिता हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी ना बने? कौन कौन चाहता है हमारे बच्चे संस्कारी बने? वो हाथ ऊपर करे एक बार। जो जो चाहते हैं हमारे बच्चे संस्कार में रहे, सब चाहते हैं, बेझिझक हाथ ऊपर करो। ये दरबार अलग है, ये तो भागवत जी का दरबार है। हाथ ऊपर करो निसंकोच होकर के, ठीक। लेकिन कभी कभी लगता है कि कहां जा रहे हैं, लगता है कि नहीं लगता? क्यों नहीं हुए संस्कारवान? सेटिस्फैक्शन तो हम कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जब सुधार नहीं पाते तो कहते चलो जितना उतना ही ठीक। और फिर हम कभी कभी बच्चों की तारीफ में ऐसा ऐसा पुल बांधते हैं, ये भी कहते हैं महाराज और लोगों से तो हमारे बच्चे आज ठीक हैं। ये भी एक बात है, लेकिन भीतर से तो जानते हैं, क्योंकि घर में जो काएं काएं होती है ना, उससे सब पता लगता है। हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे संस्कारी बने, तो विचार ये करना है कि हम संस्कारी रह पाए। अगर हम संस्कारी नहीं रह पाए तो हम बच्चों से संस्कारी होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? संस्कार, शिष्टाचार। अच्छा देखो, शिष्टाचार की परिभाषा क्या है? शिष्टाचार किसे कहते हैं? हम कहते हैं ना कि शिष्ट आचरण वाला व्यक्ति है। शिष्टाचार की परिभाषा तो शास्त्र में बड़ी सुंदर बात कही है।
शिष्टाचार की परिभाषा को समझने के लिए पहले यह समझना पड़ेगा कि शिष्ट किसे कहते हैं, शिष्ट की परिभाषा क्या है। तो सुनो, ये जितने, अच्छा एक बात बताओ, जो व्यक्ति किसी देश में रह करके उस देश के संविधान का पालन करता है, वह एक आदर्श नागरिक कहलाता है कि नहीं कहलाता? समय पर टैक्स भर रहा है, बिजली का बिल दे रहा है, चोरी नहीं कर रहा है, आदि आदि, तो वह एक आदर्श नागरिक की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? जिस प्रकार से किसी देश के संविधान को 100% पालन करने वाला व्यक्ति एक आदर्श नागरिक की श्रेणी में आता है, उसी प्रकार से 14 मनवंतर हैं, 14 मनवंतर हैं। हमने कल बताया था, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। लोगों को तो यह भी नहीं पता, कई लोगों को, कि मनवंतर होते क्या है। नित्या पता है? ये दूसरी कथा है। और वैदिक यात्रा परिवार में हर बार कथा होती है, लेकिन मैं अपने हृदय की बात कहूं तो 100 में से केवल 1 और 2% लोग हैं जिनको पता है अभी यहां पर। बाकी के जितने 98 और 99% लोग हैं, उन्हें यही नहीं पता है कि मनवंतर क्या बला है। और ये बहुत प्रसन्नता की बात नहीं है, अगर हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं, ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं पता, देश के बारे में नहीं पता, तो उस देश के नागरिक के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है वो किस देश में रहता है। उस देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, उस देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है, जिस राज्य में रहता है उस राज्य का नाम क्या है, उस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। ये उदाहरण दे रहा हूं मैं। 2 तरह के कवच हैं। आपने नारियल देखा है? नारियल में एक ऊपर कवर होता है और एक अंदर गोला होता है। जो गोला है उसके अंदर जो भरा हुआ पानी है वो हम सब है। हम गोले के बारे में तो जानते हैं, लेकिन गोले के ऊपर जो कवच है, जिस कवच के अंदर वो गोला समाहित है, हम उसके बारे में नहीं जानते, जिससे वह सुरक्षित है। गोला भी जिससे सुरक्षित है। तो ये गोला क्या है? ये भारत देश है। इस देश के अपने संविधान है। हम देश को जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री को जानते हैं, लेकिन ये देश, मुख्यमंत्री को जानेंगे, राष्ट्रपति को जानेंगे, लेकिन ये देश जिस मनवंतर के कवच में आता है, हम उस मनवंतर से परिचित नहीं हैं। और यदि संभव हो सके तो मैं निवेदन कर रहा हूं, इसको नोट भी कर लो और इसको समझ भी लो। मैं बहुत साधारण रूप में समझाऊंगा, नोट कर लो, समझ लो, और केवल समझना नहीं, चिंतन करते हुए समझना अच्छी तरह से। लोग मुझसे बोलते महाराज कथा करिए ना, इतना क्यों बताते हैं? और हम कहते हैं हमारे कथा का उद्देश्य क्या? केवल कह करके निकल जाना, ये कथा का उद्देश्य नहीं। यदि यहां से कही हुई कुछ मूलभूत बातें, मूलभूत सिद्धांत यदि आपके हृदय में हमने प्रतिष्ठित कर दिए, आपके मस्तिष्क में प्रतिष्ठित कर दिए, सनातनी दीपक हमने जला दिया, तो समझना हमारे यहां से चिंगारी लगाना और आपका दीपक जलना दोनों सफल हो जाएगा। इतना 4-4 घंटे बोलना, 4.25 घंटे, 4 घंटे 25 मिनट बोलना, गला फाड़ना अपना, ये काम केवल इसलिए नहीं है कि हम आए, कहे और आप बैठे और सुने और चल दिए। और यही कारण है मेरी कथा में मैं प्रयास करता हूं, ये तो कीर्तन वीर्तन सब तो इसलिए मैं कर देता हूं कि आप लोगों की नींद उड़ जाए। नहीं तो मैं तो बिना ये बजाने वाला, बिना बजाने वाला परंपरा का, केवल आपके लिए कि आप लोग कम से कम जागते रहो। ये सब लोग जगाने के लिए आपको बैठे हुए सबके सब, और बेचारे खुद नहीं सो पाते। तो मैं जो आपको कहने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए।
मनवंतर एक काल गणना है, काल गणना, समय। इसको समझना बहुत जरूरी है। 14 मनवंतरों की संख्या है, मनवंतरों की संख्या है 14। ये जो 14 मनवंतर हैं, ये कौन कौन से हैं, इनको समझना। उससे पूर्व यह समझना कि युगों की संख्या 4 है। ठीक, युग 4 जो हैं, उनके जो नाम हैं वह सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग है। ये 4 युग हैं। इन चारों युगों की भी अपनी अपनी आयु है। 4,32,000 वर्ष कलयुग की, 8,64,000 वर्ष द्वापर की, 12,96,000 वर्ष त्रेता की और 17,28,000 वर्ष यह सतयुग की आयु है। ये गणना मैं कल भी बता चुका हूं। और उसके बाद में ये चारों युग जब राउंड एंड राउंड 71 टाइम्स घूम जाते हैं, तब एक मनवंतर होता है। इस प्रकार से मनवंतर की जो संख्या है वह 14 है और युगों की संख्या 4 है। प्रत्येक मनवंतर के, अभी मैं कल्प में नहीं जाऊंगा, आज की पढ़ाई इतनी बहुत है। एक मनवंतर का एक राजा होता है। मनवंतर का एक राजा होता है जिनको मनु कहते हैं। ये मनु पद है। जैसे हर देश का एक राजा होता है जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं, ठीक, उसी प्रकार से हर देश, हर मनवंतर का एक राजा होता है, शासक होता है जिसको मनु कहते हैं। ये शासक मनु जो हैं, वे जो सिद्धांत बनाते हैं, धार्मिक ऐसे सिद्धांत बनाते हैं जिससे व्यक्ति के जीवन में कभी धर्म का पतन ना हो, ह्रास ना हो, वो धर्म से च्युत ना हो, धर्म से कभी गिरे नहीं। तो महाराज, अब शिष्ट की परिभाषा क्या है कि प्रत्येक मनवंतर में इन ईच एंड एवरी मनवंतर जो धार्मिक महानुभाव वर्तमान रहते हैं उन्हें शिष्ट कहा जाता है। ये समझ में आया? अभी नहीं आया? उस काल में, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये आइडल पर्सन है, तो उसको आप सर्टिफिकेट देंगे कि नहीं देंगे? सरकार देगी नहीं देगी? ऐसे ही उस मनवंतर काल में जो धार्मिक महानुभाव स्थित रहते हैं, जिनके जीवन का धर्म कभी गिरता नहीं है, आज के समय में आइडल पर्सन, उन्हीं को शिष्ट कहा जाता है। ठीक, तो महाराज लिखा है, मनवंतरेषु ये शिष्टा इह तिष्ठन्ति धार्मिकाः। प्रत्येक मनवंतर में धार्मिक वह व्यक्ति जिसके धर्म का कभी पतन नहीं हुआ, वह व्यक्ति शिष्ट कहलाता है। अब समझ में आ गया? ठीक, अब शिष्टाचार किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देख लो। एक बात और है, ये शिष्टजन जो रहते हैं, ये आइडल पर्सन जो रहते हैं, इनका कार्य क्या होता है, ये क्या करते हैं? तो कहा प्रत्येक युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, प्रत्येक युग में मार्ग से, अपने स्वधर्म के मार्ग से भ्रष्ट हुए समाज में पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। ठीक, इन शिष्ट जनों का काम क्या है? प्रत्येक युग में कोई भी धर्म से पतित होता हुआ समाज है, उस समाज में यह धर्म की स्थापना करने का काम करते हैं। अब धर्म क्या है, यह तीसरा प्रश्न आएगा कि किस धर्म की स्थापना करें। तो धर्म क्या है? तो कहा वर्णाश्रम धर्म। धर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म। अब वर्णाश्रम क्या चीज है? तो 4 प्रकार के वर्ण हैं और 4 प्रकार के आश्रम हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं।
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम है। तो धर्म किसे कहा गया? बोले वर्ण और आश्रम का जो धर्म है, किस किस वर्ण में किसको क्या करना चाहिए, किस किस आश्रम में किसको क्या करना चाहिए, किस आश्रम में उसका क्या धर्म है और किस वर्ण में उसका क्या धर्म है, ये समझ में आ रहा है? अगर कोई ब्रह्मचारी है, जैसे कोई स्टूडेंट है, उसका धर्म क्या है? पैसा कमाना कि पढ़ना? नाम कमाने के चक्कर में पढ़ना कि पढ़ना? धन के अध्ययन, धन के अध्ययन, बिल्कुल ठीक। तो उस बच्चे को यही सीख देना आवश्यक है कि जो तुम्हारी अवस्था है, जो तुम्हारा अभी आश्रम है, इसमें धन कमाने की ललक ना हो, इस समय तुम्हारी अध्ययन करने की ललक होनी चाहिए। ठीक। अब गृहस्थ में आ गए तो अब आपके ऊपर दायित्व आ गया। अब आप पहले की तरह से ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम में जो स्वतंत्रता थी, अब आप उस स्वतंत्रता से वर्जित होते हैं। अब आपकी स्वतंत्रता छिन रही है। अब आप गृहस्थ में आ चुके हैं। उस गृहस्थ की मर्यादा का पालन आपको करना चाहिए। बाद में जाकर के वानप्रस्थ में आ रहे हैं तो वानप्रस्थ, और सन्यास में आ रहे हैं तो सन्यास। ऐसे ही वर्णाश्रम धर्म है। अब इसकी सिद्धि कैसे होगी? इसकी सिद्धि करनी है। सिद्धि माने इसको हमें स्थापित करना है, एस्टेब्लिश करना है। तो इसकी 3 विधा है, 3 तरीके हैं। 3 विधाओं से वर्णाश्रम धर्म स्थापित हो जाएगा। वर्णाश्रम धर्म वो कौन कौन सी है? एक तो वेदत्रयी, वेदत्रयी सिद्धांत। अब वेदत्रयी सिद्धांत क्या है? वेद कुल मिलाकर के वेदों की संख्या कितनी है? 4 हैं। उनमें मूल 3 वेदों को बड़े आदर्श के रूप में और उसको पढ़ा भी जाता है, जिसको उसका अधिकार है, और पढ़ाया भी जाता है। कौन कौन से वो वेद हैं? ऋग, यजु और साम। अथर्ववेद में तो तंत्रों का प्रयोग विशेष है। ठीक, इसलिए 3 वेदों को तो वेदत्रयी सिद्धांत है। अच्छा जी, अब दूसरा है वार्ता, कृषि और वाणिज्य। बनिया क्या काम करता है? खेती करना, व्यापार करना, ये बनिए का काम है, वैश्य का काम है, वह करे। फिर अगला आया तीसरा दंड नीति। ये 3 विधाएं हैं। दंड नीति का काम किसका है? राजा का। ये 3 विधा ऐसी हैं जहां पर हम वर्णाश्रम धर्म की स्थापना कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे सुन लो। सबसे पहले तो हम वेदत्रयी सिद्धांत से, यानी कि समझा करके। आप ऐसे कर ले, देखिए ये शास्त्र कहता है, ये ऐसे कहता है, ऐसे। हमने उसको संविधान बताया, हमने उसको धर्म बताया। ये आचरण करो, शिष्टाचार आचरण है, आइडल पर्सन का आचरण है, आप ऐसे नहीं कर सकते। हमने उसको समझाया। अब वो नहीं समझ में आया, वो बिगड़ा हुआ है। क्यों? उसके पास कोई काम धंधा नहीं है। तब क्या करना है? अब उसको काम व्यवस्थाओं में लगाओ। खाली दिमाग शैतान का होता है। खाली दिमाग किसका होता है? शैतान का। वो कुछ ना कुछ उपद्रव करता रहेगा। तो क्या करो? बोले इसको बांधो, इसको व्यवस्थाओं में लगाओ। ये ऐसे नहीं समझ रहा है, इनको कामों में उलझाओ। अब जब वह उसके बाद भी न सुधरे, तब तीसरी विधा कौन सी है? कोई अपराधी जब अपराध करता है, ये अपराध वृत्ति को धारण करने जा रहा होता है, तो उसे समझाया जाता है। अगर किसी को पता लग जाए कि ये अपराधी वृत्ति को धारण कर रहा है, उसे समझाया जाता है, डोंट डू दिस, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट। समझाने का काम। फिर देखा कि वह उसके बाद भी उससे छूट नहीं पा रहा, तब उसको इधर उधर सही कामों में लगाने की चेष्टा की जाती है। यही तो दूसरा सिद्धांत है, दूसरी विधा है। लेकिन अगर उसके बाद भी वह अपराध कर बैठता है, तो अंत में क्या निर्णय होता है? दंड। जीवन में याद रखें, जब व्यक्ति को दंड का भय हो जाएगा, याद रखिएगा, तो अपराध अपने आप कम होते चले जाएंगे।
जिसको दंड का भय नहीं है वो व्यक्ति अपराध करता है।